बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं पास्ते की रेसिपी। आज पास्ते की रेसिपी हम बनाने वाले हैं। पास्ता तो आपने बहुत सारी खाई होगी, लेकिन ये जो पास्ता बनने वाली है बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अनोखी है, एकदम चटपटी सी मज़ेदार सी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। बहुत सारी शिकायतें होती हैं लोगों की पास्ता बनाने को लेकर, आज हम वो भी आप लोगों के साथ में सॉल्व करेंगे। कैसे हमें आगे जो है अपने पास्ते को कैसे बिल्कुल खिला खिला सा बनाना है। लोगों की पास्ते टूट जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती हैं, तो उसे हमें कैसे जो है एकदम खिले खिले से में बनाने हैं। बस छोटी छोटी टिप्स है, ट्रिक है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका भी पास्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पास्ता जो है ली हूँ। तो पास्ता बनाने के लिए पहले तो हम जो है 3 से 4 टमाटर को प्यूरी बना लेते हैं, यानी उसे पीस लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक बर्तन में हम पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। इसमें डाल देते हैं नमक, हल्दी पाउडर और इसमें हम तेल डाल देते हैं। नमक हम इसलिए डाल दिए हैं कि जब हम पास्ते को उबालेंगे नमक जो है नमक के अंदर, तो अभी से नमक हमारे पास्ते के अंदर बढ़िया से भिन जाएगा। हल्दी थोड़ा सा इसलिए डाल दिए हैं ताकि कलर पास्ते के ऊपर अच्छा सा आ जाए। जब हम पकाते समय डालते हैं पास्ते को मसाले मसाले के अंदर, तो फिर वो बढ़िया सा कलर नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है। और तेल को हमें इसलिए डालना ज़रूरी है कि हमारा जो पास्ता है वो आपस में चिपकेगा नहीं। पास्ते को सिर्फ एक उबाल लगाएंगे, एक से ज़्यादा उबाल हमें नहीं लगाना है। तब तक हमारा पास्ता जो है एक उबाल लग रहा है, तब तक हम जो है आगे इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो एक बर्तन या किसी भी कढ़ाई वगैरह में हम तेल डालेंगे, उसमें डाल देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल दी हूँ कुटा हुआ, और इसको हम तेल के अंदर पहले भूनेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा पास्ते का। एक बार बना कर देखें, सिर्फ इस तरीके को फॉलो करके देखिए गाइस, खुद हैरान रह जाएंगी। इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी बनती है कि जो रेस्टोरेंट ढाबे में जाकर पास्ता वगैरह खाते हैं ना, वो बाहर का खाना तो भूल जाएंगे हमेशा के लिए। अब यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई प्याज को हम डाल देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जियों को भूनते समय आँच को बिल्कुल फास्ट रखना है। अगर आप धीमी आँच पर भूनेंगे इसको तो ये नरम हो जाएगी, लेकिन हमें सब्जियों के अंदर क्रंचीपना चाहिए, हमारी सब्जियों में क्रंच चाहिए, तो हमें फास्ट आँच करके भूनना होगा। अगर आँच को स्लो कर देंगे तो हमारी सब्जियाँ जो है वो गल जाएगी। अब यहाँ पर हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। मसाले में मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, क्योंकि हम इसमें जो है और भी अलग अलग मसाले डालने वाले हैं। तो मैं जैसे कि आपने पहले ही स्टार्टिंग में देखा है कि हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी हरी मिर्च भी डाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मिर्ची को कट करके भी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से ही मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं भुना हुआ जीरा भी इसमें डाली हूँ, और इसमें हमें मिर्ची पाउडर भी डाल दी हूँ। उसके बाद में जो हमने 3 टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी है, पेस्ट बनाकर रखा है, उसे हम डाल देते हैं। और डालकर यहाँ पर हम अपने मसाले को टमाटर प्यूरी के साथ में अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर इसे भून लेते हैं बढ़िया से। तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर जो है हम टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल दिए हैं, और नमक डालकर अब ढक्कन को लगा देते हैं, ढक देते हैं, इसे पकने देते हैं। यहाँ पर हमारे पास्ते में एक उबाल लग चुका है। तो ये जो है जितना हमें चाहिए है उतना ये हो चुका है। देखिए, पास्ते को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस हल्का सा नरम करना है। उसके बाद गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद में गाइस, यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसका जो पानी है ना, इसके पानी को हमें अच्छे से निकालना है। सारे पानी को यहाँ पर हम साफ कर देंगे। उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे हम ठंडा पानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ठंडा पानी इसके अंदर डाल दी हूँ। अब चलिए देखते हैं मसाले को। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, यहाँ पर मसाला इसका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, भुन चुका है। तो अभी हम इसको हम पास्ता बना रहे हैं, तो यहाँ पर मेन चीज़ तो डालनी बाकी है गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं, और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे पास्ता मसाला। हमने जितने मसाले डाले हैं इसके अंदर, सारे मसाले ये हमारे घर के अपने मसाले हैं, क्योंकि मेरी खुद की रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को बना कर देखें, ये रेसिपी सबको हैरान कर देगी टेस्ट में। इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी है, और इतनी
लोग कहते हैं कि हमारे पास्ते जो है रूखे रूखे से बनते हैं, लसफसे से नहीं रहते हैं। तो एक बार इस तरीके से इन सारी ट्रिक के साथ में आप रेसिपी को बना कर देखें, आपकी रेसिपी टूटेगी भी नहीं और जो है आपके जो पास्ता है वो एकदम लसफसे से बनेंगे, इतनी चटपटे बनेंगे कि खुद आप हैरान रह जाएंगे। इसमें हम 2 पैकेट पास्ता मसाला डाल दिए हैं, थोड़ी सी हमने इसमें जो है धनिया पत्ती डाल दी है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी है। फिर से आपने देखा है, उसके बाद में अब इसमें हम डालेंगे अपना पास्ता। तो आप पास्ते का कलर देख सकते हैं, कलर बिल्कुल जो है डिफरेंट हो चुका है, नहीं तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद जब पास्ता रहता है तो वो दिखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए पास्ते को उबालते समय ही हल्दी पाउडर और नमक और तेल को ज़रूर डालें। अब यहाँ पर हम आँच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आँच पर पास्ते को डालने के बाद में यहाँ पर पास्ते को अपने अच्छे से बढ़िया से चलाना है। और इसमें क्या होगा, इसमें जब मीडियम, हमने इसमें पानी तो डालना नहीं है, कुछ नहीं, बस जो भी हल्के फुल्के हमारे पास्ते के ऊपर मॉइस्चर हैं, पानी हल्के फुल्के हैं, उन्हीं में हमारा जो ये पास्ता है ना वो बढ़िया से पक जाएगा, जो कसर हैं। बस आपको आँच को बिल्कुल लो कर देना है, लो आँच पर ही हमें पास्ते को पकाना है। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च वापस से डालेंगे इसके ऊपर और इसको हम जो है इस तरीके से देख सकते हैं, ऊपर से हमने फिर से हरा धनिया थोड़ा-सा डाल दिया है। अब यहाँ पर इसे ढक देते हैं और ढक कर इसे पकने देते हैं। एक लिए समझ जाइए कि हमें पास्ते को पकाना नहीं बल्कि हमें पास्ते को दम देना है। जब दम आँच पर हम पास्ते को पकाएँगे तो जिसको इसका जो हल्की-फुल्की कसर है ना वो पक जाएगी और पास्ता हमारा एकदम बढ़िया से बिल्कुल खिला-खिला सा बनेगा। आप देखेंगे एक-दूसरे में हमारे पास्ते जो हैं वो चिपके भी नहीं हैं, लेकिन पास्ता एकदम लसफसा सा एकदम मस्त चटपटा सा बना है। यकीन मानिए गाइस, खुद उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, लोग तारीफ़ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। अब आप देख सकते हैं पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब चलिए हम इसे गार्निश करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि पास्ता हमारा कितना ज़्यादा खिला-खिला बना है। देखिए, एक भी पास्ता टूटा नहीं है और पास्ता आपस में चिपका नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल खिला-खिला सा हमारा पास्ता बना है और पास्ता जो है देख सकते हैं लसफसा सा भी है, यानी इसके ऊपर नरमी भी है। मसाले की कोटिंग भी एकदम बढ़िया से है और देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारे पास्ते की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से वीडियो को सेव करें और वीडियो को दोबारा-तिबारा देखकर सारी चीज़ों को फॉलो करें और एक बार बनाकर देखें। आप बाहर के रेस्टोरेंट में भी जाना और खाना भूल जाएँगे। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरे बच्चे तो गाइस मेरे से इतनी फरमाइश करते हैं ना इस रेसिपी को बनाने के लिए ना कि मैं चाहे रोज़ डेली उनको बना के खिलाऊँ तो कम ही पड़ेगा। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।